और सम्मान करते हुए मेरे सम्मानित साथियों, आपने अभी पीछे जब 2014 में चुनाव हुआ था, जब प्रचार में श्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में बोले थे, तो उन्होंने शुरू में जब कहा था तो उनको याद आई थी किसानों की और जवानों की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी लहर में भटकने की जरूरत नहीं है। आप सबको बड़ी मजबूती से गठबंधन को मजबूत करना है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, मैं आपके बीच का हूं, किसान का बेटा हूं, मैं कोई पूंजीपति धनबली नहीं हूं। आप ही के बराबर के गांव का धनकौर कस्बे के बराबर में अट्टा गुजरा गांव है, वहां का मैं रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं। मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय बहन जी का। आदरणीय बहन जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। आदरणीय बहन जी ने जब कहा मुझसे कि मैं यहाँ किसी पूंजीपति को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती, मैं तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहती हूँ जो किसान मजदूर की आवाज को उठाता रहे, कि उनकी बात करता रहे। क्योंकि यहाँ अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो किसान और मजदूर, मेरा नौजवान परेशान है। इसीलिए बहन जी ने मुझे तो तुम्हारी सेवा के लिए भेजा। मैं आने वाली 11 तारीख के लिए पुनः आपसे, जो आने वाली 11 तारीख है, इस तारीख को आप सब लोग, मैं युवाओं से भी कहता हूं, आप सब लोग अपने सभी यारियों, माता बहनें सब सुन लें, सब अपनी यारी रिश्तेदारी में सब में संपर्क करें और सबसे बात करें कि आने वाली 11 तारीख एक बदलाव का समय है। वो समय है जो हमारे साथ अपमान हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, वो 5 साल से जिस चीज को हम सह रहे थे, उस चीज को बदलाव का समय है। आप सब लोगों को इकट्ठा होकर के सभी से कहना है कि यहाँ गौतम बुद्ध नगर पे जो चुनाव लड़ रहा है वो मेरा बेटा है। मुझे अगर आप अपना बेटा अगर मान लोगे तो मैं बता रहा हूं, आप मुझे हर जगह कहोगे कि सतबीर नागर मेरा बेटा है जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। मैं अपनी माताओं से भी कहना चाहता हूं, आपको भी यही कहनी है, मैं आपका बेटा हूं। आपको यही सब बात कहने के साथ साथ, और आने वाली 11 तारीख को 80 से 90% तक पोल करा दो, एक एक वोट लाके बूथ पे गिरवा दो, अपना वोट गिरवा करके आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करो, गठबंधन के हाथ मजबूत करो। सत्ता के इन गलियारों में सभी राजनेताओं ने जनता से जुड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जगह जगह सभी चुनावी प्रत्याशी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष की नाकामयाबी को भी गिना रहे हैं। वैसे ही गौतम बुद्ध नगर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतवीर सिंह नागर पहुंचे सिकंदराबाद और उन्होंने एक जनसभा को वहां संबोधित किया, जहां उन्होंने युवाओं को रोजगारी, किसानों की समस्या का समाधान और महिला सुरक्षा को लेकर अपने वादे जनता के सामने रखे। साथ ही महागठबंधन की मजबूती के बारे में भी कहा। सिकंदराबाद में आज हम मौजूद हैं बड़ौदा गांव में। सतवीर नागर जी आज हमारे साथ हैं जो नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं ये जो आज सभा हुई है उसको लेकर। जी, नुक्कड़ क्या जानना चाहते हो इसके उसमें? सभाएं कर रही है, कितनी हो चुकी है, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, चुनाव नजदीक है? देखो सुनो, सभाएं तो हमारी रोज की करीब 30-40 हो जाती, मतलब गांव में ऐसे डोर पे जो है हो रहे हैं, कम से कम 25 के करीब हम चले हो रहे हैं। तो और रात को 10-11 बजे तक हमारी हो रही हैं। और यहाँ इसी तरीक़ा से जैसे आप यहाँ देख रहे हो, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है और सब लोग गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है। कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है? नहीं, एक तरफा है कड़ा। मैं तो कड़ा नहीं मान रहा, जनता का प्यार को देखते हुए मैं कड़ा ही नहीं मान रहा। मुझे तो जनता का प्यार ही इतना मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है। एक तरफ सर मोदी लहर और दूसरी तरफ गठबंधन, उसको लेकर क्या? देखो सुनो सुनो सुनो, लहर कहाँ है? लहर कुछ नहीं है, ये तो गठबंधन की लहर है। अब की बार आप देख लीजिए, जहाँ भी जाओगे वहाँ देखो गठबंधन की लहर है और गठबंधन की लहर रहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जीतते हैं तो किस तरह के कामों को अंजाम देंगे? हाँ, अगर हम जीतते हैं, चुनाव जीतेंगे तो सही, निश्चित है। और जो यहाँ क्षेत्र के साथ अनदेखी हुई है,
जो यहाँ नौजवानों के साथ अनदेखी हुई है, जो यहाँ के किसानों के साथ आज 2-2 महीने 2-2 साल किसानों के यहाँ बैठे धरने पे हो गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। मैं इन सारी समस्याओं को इनके किसानों के साथ रहूँगा। जो यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, यहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत हैं लेकिन यहाँ कंपनियां में हमारे यहाँ के लोकल युवाओं को रोज़गार नहीं है, भटकते फिर रहे हैं, इनका रोज़गार दिलाने का काम करूँगा। यहाँ की जो महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, वो सुरक्षा पे बिल्कुल अड़ के हम करेंगे। जब भी आदरणीय बहन जी की यहाँ सरकार रही थी तो जिस तरीक़ा से जैसे जब रहा था इसी तरीक़ा से मजबूत है। महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्या, युवाओं का रोज़गार की समस्या और बहुत सारे विकास की गंगा यहाँ बहती है जब आदरणीय बहन जी की वो होती हैं। ये मेरी बात है। और बताओ।